इस वक्त मैं असम में हूँ, जहाँ 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 5 और 5 यानी 10 सीटों पर मतदान हो चुका है। 7 मई को 4 सीटों पर और मतदान होना है, ये आखिरी चरण होगा। असम में एक ऐसी चीज है जो पूरे देश में कहीं नहीं है, डी वोटर्स। डी वोटर्स मतलब डाउटफुल वोटर्स। ये डाउटफुल वोटर्स क्या हैं, कब और ये क्या करते हैं, कैसे ये डाउटफुल हुए, ये हमें बताएंगे। हमारे साथ हैं लॉयर अमन वदूद, जो डी वोटर्स के बहुत से केस लड़ रहे हैं, अभी भी कोर्ट में हैं, कई केस इन्होंने लड़े हैं, तो इनसे बेहतर हमें डी वोटर्स के बारे में कोई नहीं बता सकता, तो हम इनसे जानेंगे। अमन, ये डी वोटर्स क्या हैं, डाउटफुल वोटर्स? देखिए 1997 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने डिसाइड किया था कि वोटर लिस्ट को स्क्रूटनाइज करेंगे, कोट अनकोट स्क्रूटनाइज। अब स्क्रूटनी कैसे होते हैं कि आप चेक करेंगे, क्योंकि नाम है डाउटफुल वोटर्स, उनके जो वोटर लिस्ट है उसके सामने आप डाउटफुल लगाएंगे, तो कोई ड्यू प्रोसेस होना चाहिए था। और जिनको आप स्क्रूटनाइज कर रहे हैं उनके साथ पूछताछ होना चाहिए था, उनका डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए था। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि किसी का भी, मैंने जितने भी 100 से मतलब डी वोटर का केस तो बहुत मैंने किया, 100 केस मैंने किया है, कोई भी ऐसा डी वोटर नहीं है जिनका स्क्रूटनाइज अच्छी तरीके से हुआ था और नेचुरल जस्टिस फॉलो करके हुआ था। सबको रैंडमली इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑफिस में बैठ के, उनका जो अधिकारी है अपने ऑफिस में बैठ के रैंडमली किसी को भी उन्होंने डी वोटर बनाया। ऐसा कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया था, कोई कागज का। 1997 में ऐसा क्या हुआ कि ये डी वोटर्स? देखिए एक असम में तो एक नैरेटिव चलते आ रहे हैं जो कि फॉल्स नैरेटिव है। यहाँ पे कई इलीगल माइग्रेंट्स है, तो उसके चलते तब एजीपी का सरकार था असम में, तो उसके चलते इन्होंने ये स्क्रूटनी शुरू किया था वोटर लिस्ट का। तो रैंडमली लोगों को डी वोटर बनाया गया था, और एक प्रोसेस ये है कि उनका केस बाद में एसपी बॉर्डर को भेजा जाता है, और एसपी बॉर्डर भेजते फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में उनका नागरिकता के जांच करने के लिए। तो फिर उन्होंने बहुत से लोगों को डी वोटर कर दिया। हाँ जी। तो अब ये क्या है, ये नागरिक हैं, वोटर नहीं हैं, क्या स्टेटस है इनका? देखिए जब तक वो डी वोटर्स हैं तो वो वोट नहीं कर सकते। अगर उनके नाम के डी वोटर लिस्ट में उनके नाम के सामने अगर डी लिखा हुआ है तो वोट नहीं कर सकते वो। जब तक उनका केस ट्राइब्यूनल में रेफर नहीं होता है तब तक वो नागरिक है। और ऐसे 3 लाख से ज्यादा लोगों को डी वोटर बनाए थे, और काफी लोगों ने ट्राइब्यूनल गए, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, और ट्राइब्यूनल ने उनको इंडियन घोषित किया, नागरिक घोषित किया। और कई लोग हैं जिनको फॉरेनर घोषित किया। तो जब फॉरेनर घोषित हो जाता है तब उनका सिटीजनशिप चला जाता है, लेकिन उससे पहले तक वो लोग नागरिक ही रहता है। लेकिन बहुत से मैं ऐसे केस देख रही थी कि वो नागरिक हैं, उन्हें नागरिक तो घोषित कर दिया लेकिन अभी भी डी वोटर है। नहीं, देखिए होता क्या है, जैसे मेरा एक केस है मोइन अल मुल्ला का, जो सेलिब्रेटेड केस है, वन ऑफ माय फर्स्ट केसेस थे। तो उनको 2017 में उनको इंडियन 2016 में उनको इंडियन घोषित किया गया था। वो डी वोटर थे, और कई साल लगे उनका नाम के सामने से डी हटाने के लिए। तो होता कि देखिए, जो ये इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो ऑफिस होता है ईआरओ का, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, तो वो अच्छी तरीके से प्रोसेस नहीं करते। तो जब मोइन अल मुल्ला साहब ने अपना जो ट्राइब्यूनल ने जो उनको इंडियन घोषित किया, तो वो ऑर्डर लेके, एक एप्लीकेशन लेके उन्होंने कहा कि अब मैं इंडियन हूँ, मेरे नाम से डी हटा दो। लेकिन काफी सालों तक उनका नाम के सामने से वोटर लिस्ट में डी नहीं हटा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम से अभी तक डी नहीं हटे, और वो इंडियन ही है। ट्राइब्यूनल ने उनको इंडियन घोषित किया आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल हिज डॉक्यूमेंट्स। बट ये इलेक्शन कमीशन का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो ऑफिशियल्स है, उनका गलती है ये। कई ऐसे भी मामले हैं, जब यहाँ असेंबली इलेक्शन हुए थे लास्ट, उस समय ऐसे केस सामने आए थे कि फैमिली में कुछ वोटर हैं लेकिन कुछ डी वोटर हैं। वही मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि रैंडमली इन्होंने किया है, और ज्यादातर महिलाएं थे इसके पीछे। आई थिंक लॉजिक यही होगा कि महिलाओं को थोड़ा दिक्कत होता है अपना नागरिकता प्रमाण करने के लिए ट्राइब्यूनल में, तो प्रोबेबली उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा करने के लिए उन्होंने महिलाओं को ज्यादा टारगेट किया था। तो जब आप रैंडमली करेंगे, जब आप कोई कागज का जांच नहीं करेंगे, जब कोई आप ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे,
तो जैसे होता क्या है, एग्जाम्पल हमने इन्होंने इनके सामने वोटर लिस्ट है और चुन चुन के अच्छा ये 3-4 छोड़ के इनको डी वोटर, ऐसा 10 छोड़ के इनको डी वोटर, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया। अपने ऑफिस में बैठ के सबको नाम के सामने डी लगाया। तो अगर इस तरीके से रैंडमाइजेशन हो, रैंडमली किसी को डी वोटर बनाया जाए, तो ऑब्वियसली ऐसा ही होगा कि घर में हर कोई इंडियन है और अपने एक बेटे को या एक बेटी को या एक बहू को अपने डी वोटर बना दिया। तो जब आप ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करते तो ऐसे ही होते। अगर जांच होता कागज का तो वो लोग डी वोटर नहीं होते। ये जो 3 लाख से ज्यादा लोगों को डी वोटर बनाया गया था, ये नहीं होता। जी बिल्कुल। तो अभी चुनाव का सीजन है और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि चुनाव होने के 6 महीने बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि कितना होता है। लेकिन जो डी वोटर्स हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि डी वोटर होना कैसा महसूस होता है, कि आप इस देश के नागरिक हैं, चुनाव चल रहा है लेकिन आप वोट नहीं दे सकते हैं। पूनम पांडे, नवभारत टाइम्स के लिए।